एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था खटखटी। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ रहते थे और पूरा गांव उसको जानता था। उनमें से एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विनोद। अजय थोड़ा दुबला पतला था और विनोद अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते अजय और विनोद दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही है। तो दोनों उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके अजय और विनोद ने उस औरतों को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गई। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी को समस्या को लेकर बात की तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी में 10 रुपया मिलेंगे। तो अजय और विनोद दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर अजय और विनोद दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी कुएं में डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ पर जाने लगे और पहाड़ से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक अजय और विनोद दोनों ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन अजय दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन अजय सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसे भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। अजय जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आती है कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दे ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ से सीधा गांव में आने लगे। अजय को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब अजय और विनोद पहाड़ पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो अजय ने यही आइडिया विनोद को भी बताया, लेकिन विनोद को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और अजय को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अजय को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अजय आज की नहीं आने वाली कुछ सालों बाद की सोच रहा था। लेकिन विनोद तो अब यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए विनोद पाइपलाइन का मना कर रहा था। अजय रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अजय दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अजय से कहता है कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी से ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। अजय की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर अजय को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में अजय ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसे आना भी बंद हो जाएगा। अजय ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन ज़रूर डालेंगे। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेंगे। फिर क्या होता है, अजय अपने काम में लग जाता है
वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों बीत गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ विनोद ने उसी कमाई से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में विनोद ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन अजय पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव अजय का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन अजय को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। अजय को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमाया जा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन अजय अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब अजय की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोटी लगा दी और उसमें पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह अजय ने क्या कर दिया। इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे विनोद की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन अजय अपने घर से टोटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और अजय घर पर आराम करता। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ज़िंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम ना करे तब भी पैसा आना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो अंबानी जी ने अपनी जियो की सिम से अपना एक नेटवर्क बनाया है। और नेटवर्क भी कितनी बार बनाया, सिर्फ एक बार। और हर व्यक्ति से जो भी जियो की सिम चलाता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।